Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In the previous video मैंने आप लोगों को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कराया था डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, कि हमें उन इक्वेशंस को ग्राफ की हेल्प से, ग्राफिकल मेथड की हेल्प से हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो आज हम उसको स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। क्या आज हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशंस बाय ग्राफिकल मेथड। कहता व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। भाई कोई ऑब्जेक्ट है, बेसिकली क्या कर रहा है, देखो वो मूव कर रहा है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। भाई एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो यहाँ पे पॉसिबल है कि हम रिलेट कर सकते हैं उसकी वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन को ड्यूरिंग मोशन एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन अ सर्टेन टाइम। हम उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके एक्सेलरेशन को भी निकाल सकते हैं, और डिस्टेंस जो कवर कर रहा है उसको भी हम एक सर्टेन टाइम इंटरवल में उसको भी हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं बाय सेट ऑफ इक्वेशंस। किससे? बाय सेट ऑफ इक्वेशन से। इन्हीं को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। सो ये तीन है हमारे पास। फर्स्ट वन इज v इक्वल टू यू टी प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सॉरी s equal to ut plus half at square, and next one is 2as equal to v square minus u square। अब यहां पर ये सिंबल्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने आपको बताया है, पहले भी आपने पढ़ा है कि v रिप्रेजेंट फाइनल वेलोसिटी, u रिप्रेजेंट इनिशियल वेलोसिटी, t रिप्रेजेंट टाइम इंटरवल, s रिप्रेजेंट डिस्टेंस कवर्ड, एंड a इक्वल टू a रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है। सो फर्स्ट जो हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है वो वेलोसिटी और टाइम के बीच में हमने क्या करना है, रिलेशन को फाइंड आउट करना। सो हमने जो फर्स्ट रिलेशन फाइंड आउट करना है दैट इज बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम रिलेशन। सो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हमने फाइंड करना। सो उससे पहले मैं आपसे कुछ डिराइव करने से पहले हम कुछ सपोज बात करते हैं। मैं कहता हूँ सपोज मेरे पास एक बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है। दैट इज उसकी इनिशियल वेलोसिटी टाइम 0 सेकेंड पे 0 है एट पॉइंट ए, एंड दिस वेलोसिटी चेंजेस टू v एट पॉइंट b इन द टाइम t। कुछ टाइम हो जाता है t सेकेंड्स, तब उसकी ये वेलोसिटी चेंज हो जाती है किधर, b पे। सो मैं कह सकता हूँ फाइनल वेलोसिटी विल बी b। अब मैं इसको समझाता हूँ ये मैंने क्या लिखा है और इसको ग्राफ की हेल्प से समझ। सो एक मैंने यहाँ पे फिगर बनाया है, ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये टाइम इंटरवल। तो देखो ये O पॉइंट है, ओरिजिन है O A। तो आपका जो O से A पॉइंट है ये मेरी इनिशियल वेलोसिटी है U। यहाँ पे टाइम मेरा 0 सेकेंड है, तो इनिशियल वेलोसिटी भी कितनी हो गई, 0 सेकेंड हो गई। अब क्या होगा आफ्टर सम टाइम, देखो यहाँ पे टाइम मैंने कुछ कवर किया, ये 0 सेकेंड से कितना आ गया, t सेकेंड पे आ गया। तो मेरी वेलोसिटी चेंज हो गई, उसकी पोजिशन A से B पे। तो मैंने क्या करा, मैंने इस पॉइंट को ड्रॉ किया। अब जो मेरी ये बेसिकली मैंने यहाँ पे पॉइंट्स को नेम दे दिए ओ ए, ये बी। तो मैंने यहाँ दो पॉइंट्स और ले लिए, एक सी और एक डी। तो मैंने कहा जो मेरा बी सी है कंप्लीट, ये मेरा क्या है, ये मेरा वी है। बी सी मेरा क्या है, कंप्लीट वी है। अब बेटा देखो यहाँ पे अगर ओ ए मेरा यू है तो ये इसके पैरेलल है, ऑपोजिट है, तो ये भी क्या होगा, यू होगा। अब ओ 0 सेकेंड से लेकर t सेकेंड का जो मेरा टाइम है वो t मान लेता हूँ, मैं कहता हूँ मेरा टाइम t है। तो OC मेरा कितना हो गया, t हो गया। AD मेरा कितना हो गया, t हो गया। तो मैं बोल सकता हूँ OC इक्वल टू क्या हो गया, मेरा t। ठीक है, ऐसे मैं बोल सकता हूँ AD और OC मेरा क्या हो गया, भाई AD अपॉन OC, ये क्या हो गया, मेरा t हो गया। OB मेरा क्या हो गया, OB मेरा फाइनल वेलोसिटी हो गया, इट मीन्स OB मेरी क्या हो गई, v हो गई। OA मेरा इनिशियल वेलोसिटी है, OA और DC। OA और DC मेरा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज वो मेरा U है, मेरा क्या है, U है। अब मैं कहता हूं कि फॉर सच बॉडी देयर विल बी एन एक्सेलरेशन। भाई ऐसी बॉडी के लिए कुछ एक्सेलरेशन होगी। तो A क्या होता है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। फॉर सच बॉडी देयर विल बी एन एक्सेलरेशन, तो A होगा यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो देखो वेलोसिटी क्या होता है भाई, फाइनल माइनस इनिशियल। मैं अगर इसका फॉर्मूला बोलूं एक्सेलरेशन का, तो मैं लिख सकता हूं कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम डिफरेंस अपॉन टाइम।
तो ये मेरा एक्सेलरेशन होता है। तो देखिए बेटा, फाइनल वेलोसिटी मेरी मैं बोल सकता हूँ, अगर मेरा पॉइंट ये O है, B है, तो मैं इसको अगर इस लाइन पे रिप्रेजेंट करूं तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि मेरा जो ये देखिए यहाँ पर ये O था, A था, ये मेरा U है। अब B पॉइंट मेरा इधर है, अगर मैं इसको इस एक्सिस पे लाऊंगा तो मेरा ये पॉइंट क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। ये मेरा T है, ये मेरा T है, ये मेरा U रहेगा, और ये मेरा कंप्लीट BC क्या हो जाएगा, V, और ये मेरा D पॉइंट। देखते रहिएगा। अब मेरा फाइनल वेलोसिटी क्या है बेटा, ये मेरा OB मेरा फाइनल वेलोसिटी हो गया, मैं कह सकता हूँ V। OA मेरा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है जो यहाँ से इस पॉइंट तक है। तो मैंने OB माइनस OA अपॉन टाइम कितना है मेरा बेटा, OC मेरा टाइम इंटरवल है -0 सेकेंड। तो मैंने अब इसको लिख दिया A इक्वल टू V माइनस U अपॉन T। अब अपॉन में अगर मैं 1 लेके इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा AT इक्वल टू V माइनस यू। AT इक्वल टू क्या हो जाएगा, V माइनस यू। अब अगर इस U को मैं ऑपोजिट साइड ले आऊं तो नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, तो UT प्लस AT इक्वल टू V, और मैं बोल सकता हूँ V इक्वल टू U प्लस AT। तो यहाँ पे ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन क्या हो गई, वेलोसिटी टाइम का जो मेरा रिलेशन था वो क्या हो गया, प्रूव हो गया, V इक्वल टू U प्लस AT। अब विद द हेल्प ऑफ सेम ग्राफ हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब सेकंड इक्वेशन जो है हमारी वो है फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन। किसके बारे में है, पोजीशन और टाइम रिलेशन के बीच में। तो बेटा देखो, मैं कहता हूँ डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है एक ऑब्जेक्ट, क्या भाई क्या डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, यही फिगर थी ना। तो OABC ये डिस्टेंस ट्रैवल करा ना उसने। अब यहाँ पे देखो दो फिगर्स हैं, एक रेक्टेंगल है और OABC मेरा ट्रेपेजियम है। तो OADC मेरा क्या हो गया, रेक्टेंगल, और OABC इट मीन्स यहां से यहां तक ये मेरा क्या हो गया, ट्रेपेजियम हो गया OABC। सो मैं क्या बोलूंगा भाई, इनके एरियाज को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास पूरा डिस्टेंस आ जाएगा कि मैंने कितना चला। तो एरिया ऑफ OABC प्लस एरिया ऑफ OADC। तो बेटा यहाँ पे देखो मेरा OA क्या है, मेरे ब्रेथ है, और AD मेरी क्या है, लेंथ है, प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये मेरा ट्रेपेजियम का फॉर्मूला ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। अब एक चीज देखिएगा, बेस मेरा क्या हो गया AD। भाई अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो बेस मेरा OC भी ले सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो OC या AD इसका बेस हो गया, और हाइट कितनी हो गई है इसकी BD। अब देखिए OA मेरा क्या है, U है, इसलिए अभी मैंने आपको बताया। OD मेरा T है, भाई अगर ये T तो AD भी मेरा T हो गया, प्लस हाफ इंटू AD मेरा T है तो ये T लिख लिया। अब BD क्या है, अब भाई BD मेरा पूरा है, ये BC मेरा V है और ये मेरा U है, तो BD क्या होगा भाई, BC में अगर मुझे BD फाइंड करना है तो मैं BC में अगर DC माइनस कर दूंगा तो मेरे पास BD आ जाएगा सर। सो क्या हुआ, V माइनस यू, ये मेरा फॉर्मूला यहाँ से डिराइव हो गया। तो U इंटू टी प्लस हाफ इंटू टी V माइनस यू। अभी मैंने आपको बताया था A इक्वल टू क्या होता है, V माइनस यू बाई टी। अगर मैं T ऊपर ले जाऊं, अभी ऊपर हमने पढ़ा, यहाँ देखिए आप, AT इक्वल टू क्या होता है, V माइनस यू। मैं इसकी जगह AT लिख सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, AT। यहाँ से मेरा ये प्रूफ हो गया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब UT इंटू हाफ, अब ये T के साथ ऐड हो जाएगा तो ये T स्क्वायर हो जाएगा, और ये S होता है मेरा डिस्टेंस, इसको आप लिख सकते हैं S। तो S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, हेंस 2। कोई डिफिकल्टी नहीं है, बहुत इजी है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में पूछा जाता है। नाउ नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन पे आते हैं, दैट इज इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। अभी हमें किसके बारे में बता रहा है, S और V के बारे में रिलेशन देगा। सो V स्क्वायर, देखो इसकी इक्वेशन क्या है, थर्ड इक्वेशन हमारी है V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। कैसे आया देखते हैं भाई। अब मैं बेसिकली क्या कहता हूँ, डिस्टेंस ले लेता हूँ किसका, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC जो भी हमने पीछे लिया। तो अब मैंने देखा OA मेरा U प्लस BC इंटू OC बेस अपॉन 2।
ठीक है। अब हम यहाँ पे ओ ए की वैल्यू मुझे पता है यू है, बी सी मेरा कंप्लीट वी है, बी सी मेरा क्या है, बी सी मेरा वी है, ओ ए मेरा यू है, इनको मैं बस यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। और ओ सी मेरा क्या है, ओ सी मेरा टी है, तो मैंने इनको यहाँ पुट कर देना है, u प्लस वी बाई 2 इंटू टी। अब ये t तो हो गया। अब अभी मैंने आपको जस्ट एक पहले रिलेशन बताया था कि बेटा ए टी इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू। तो अगर मैं अपॉन में a ले आऊंगा तो t क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाय ए। मैं t की जगह इस वैल्यू को पुट कर सकता हूँ, हाँ सर कर सकते हैं इजीली। मैंने यहाँ पे t की वैल्यू को पुट कर दिया, इस वैल्यू को मैंने यहाँ पे क्या किया, पुट कर दिया। तो आप देखेंगे u प्लस वी इंटू वी माइनस यू। अब आपको फॉर्मूला पता है ए स्क्वायर का माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो बस हमने क्या करा भाई, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए, 2a। तो ये यहाँ से मेरा क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। अब 2a को मैं ऊपर ले जाता हूँ तो 2as इक्वल टू हो गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब माइनस यू स्क्वायर को अगर मैं ऑपोजिट साइड ले आऊँ तो ये नेगेटिव है, वहां पे जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये आ गया मेरे पास यू स्क्वायर प्लस 2as इक्वल टू वी स्क्वायर। तो यहां से मैं लिख सकता हूं इसको वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इजी है, होप सो आपको समझ आया होगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों में से कोई भी एक डेरिवेशन आपसे पूछी जाती है। हाँ, आपने एक काम करना है, जैसे मैंने यहाँ एस लिखा है, बट आपने बस ये चीज सपोज अ बॉडी और एक ये ग्राफ, ये आपने रिप्रेजेंट कर देना है, बना देना है, कोई भी क्वेश्चन आएगी उसके आगे, और फिर आप उसको ये लिखना स्टार्ट कर देंगे। छोटा सा डेरिवेशन है आपका, कंप्लीट हो जाएगा। होप सो आपको समझ आया है। अभी द नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को इसका जो लास्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसको पढ़ा दूंगा। उसके बाद मैं एक क्लास में 10 से 12 क्वेश्चंस की एक अच्छी से जो बढ़िया न्यूमेरिकल्स हैं जो कि बेस्ड होंगे इक्वेशन ऑफ मोशंस में, मैं आपको उसकी प्रैक्टिस करा दूंगा। अगर आप चाहते हैं उसको अच्छे से करना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे टाइम टू टाइम। फॉर नाउ इतना ही है, आज के लिए काफ़ी है। चलिए, थैंक यू।